जंजीर नहीं हो सकती, पैर की बेड़ियां जंजीर नहीं हो सकती, मेरी कमजोरियां तुझे डिगा नहीं सकती, मेरी कमजोरियां तुझे डिगा नहीं सकती, सिसकियां आंख का बनीर नहीं हो सकती, सिसकियां आंख का बनीर नहीं हो सकती। आइए दीपशिखा रावत जी, आइए आपका स्वागत इस मंच पे। स्वागतम मैडम का स्वागत मेरी ओर से, फिल्म इंडस्ट्री की ओर से धन्यवाद। अजय भैया, छत्तीसगढ़ में फिल्म इंडस्ट्री आ गई है क्या? दीपशिखा जी का माइक म्यूट है। ये कितने बजे तक का है अविनाश? दादा ये जो है अपना कार्यक्रम मेरे ख्याल से लगभग 7 बजे तक चलेगा। हाँ भाई, मतलब चुका है दादा जी जी। फेसबुक पे लाइव हो चुका है। निवेदन करता हूँ कि समय निश्चित कर दो, 5 मिनट या 7 मिनट, इतना काफी होगा। जी जी मेरी जी आवाज आ रही जी है आप तक क्या नहीं? जी, अब आपकी आवाज आ रही है दीपशिखा जी, आपका भी पाठ प्रारंभ कीजिए। जी जी, शुक्रिया बहुत। मैं आदरणीय आप सभी को एक बार प्रणाम करती हूँ। गुरु सक्सेना जी आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ मैं। कोटि वंदन। अजय अंजाम जी सर आपको प्रणाम। निर्मल सक्सेना जी प्रणाम सर। आपके नाम कुछ नाम मुझे नहीं दिख रहे, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। क्योंकि समय जैसा बताया है भैया ने पहले ही, थोड़ा सीमित समय का रहेगा, तो एक कविता की प्रारंभ करती हूँ और कुछ पंक्तियां उस कविता की रखती हूँ। उस कविता की कुछ पंक्तियां इसलिए क्योंकि माँ भारती की वंदना है और मैं प्रारंभ माँ भारती की वंदना से ही करती हूँ, तो कुछ पंक्तियां उस कविता की रखूंगी, 3-4 पंक्तियां। जी जी, अपना प्रारंभ उन पंक्तियों के माध्यम से करूंगी और फिर आगे चलूंगी। सुनिएगा आप सभी। दीपशिखा जी अपना वीडियो कैमरा ऑन कीजिए। दीपशिखा रावत चलती थी, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है मुझे, एक तो इसमें मैं हाँ देखती हूँ, चेक करती हूँ। स्क्रीन में हाथ लगाइए, स्क्रीन में हाथ लगाइए। हाँ, अब दिखाओ कैमरे का ऑप्शन। कैमरे का ऑप्शन मुझे अभी तक नहीं दिख रहा है। नहीं, वो कैमरा वीडियो कैमरा बना होगा, वीडियो कैमरा नीचे लाल होगा, उसको छू दोगे तो सफेद हो जाएगा, उसी समय आपका वीडियो शुरू हो जाएगा। अच्छा ऐसा है, तो नीचे भी आपने आवाज बंद कर ली, आवाज बंद कर ली। आप पहले स्क्रीन को तो टच कीजिएगा। हाँ जी, टच कीजिए पहले। हाँ ठीक है। आप आवाज आप नीचे देखिए कैमरा वो आ रहा है। हाँ, स्टॉप वीडियो लिखा है। अब आप लाइव हो रही हैं, दिख रही हैं। वीडियो कर दीजिए उसे। अब स्टार्ट कीजिए जी। हाँ चलिए, स्टार्ट ही है। हाँ ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। चलिए शुरू करिए। जी जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है इसमें। कुछ मैं भारती की केवल एक बंद कविता का रखती हूँ, उसके बाद में जैसा समय है बिल्कुल 2-3-4 मिनट में मैं पूरा करती हूँ। सुनिएगा। जी बिल्कुल। स्वतंत्र सिंधु सी मुखर, क्या है भारती, क्या है भारतवासी। स्वतंत्र सिंधु सी मुखर, करूं मैं तेरी आरती। स्वतंत्र सिंधु सी मुखर, करूं मैं तेरी आरती। अजेय विश्व संपदा है वंदनीय भारती। अजेय विश्व वंदनीय भारती, माँ वंदनीय भारती, माँ वंदनीय भारती। और क्या है इस धरती पर, वेद की ऋचाओं में, पुराणों की कथाओं में, वेद की ऋचाओं में, पुराणों की कथाओं में, उपनिषद का ज्ञान केंद्र शास्त्र में प्रथाओं में है। उपनिषद का ज्ञान केंद्र शास्त्र में प्रथाओं में, ये आर्य भूमि आर्यवर्त आर्य संस्कृति अखंड, ये आर्य भूमि आर्यवर्त आर्य संस्कृति अखंड की देव भूमि दिव्य दिन मान जिसका है प्रचंड। ये देव भूमि दिव्य दिन मान जिसका है प्रचंड। प्रखंड संस्कृति का काल चक्र यहाँ सारथी, अखंड संस्कृति का काल सारथी। अजेय विश्व संपदा है वंदनीय भारती। अजेय विश्व संपदा है वंदनीय भारती। बहुत अच्छा भारती। मैं यहाँ से प्रारंभ करती हूँ, कुछ पंक्तियां ही इस कविता की रखूंगी, काफी बड़ी है। तो बढ़िया, बहुत अच्छे, शुरू करें कविता।
जी दादू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, एकदम शानदार। ये वंदना बहुत बढ़िया है भाई। बहुत बहुत जी शानदार। सही। क्या जय जी। शानदार शब्द सामर्थ्य कितनी अच्छी है गुरु दादा, देखो आप बच्चे की। बहुत बढ़िया वंदना, बहुत बढ़िया है। इतने में भी पता लग गया शब्द विन्यास का, शिल्प का, भाव का, कला पक्ष बिल्कुल। का। अब कविता शुरू करें। बढ़िया वंदना सुनाई। जी जी। बहुत सुंदर। श्रद्धा जी, वंदना श्रद्धा मैंने यही पर कार्यक्रम में लाइव पहले सुना दी है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ नया सुना दूं। चलिए तो ये जो कविता है, अगली कविता, मात्र इतना सा इसमें एक भूमिका रखना चाहूंगी कि हमने महाभारत देखी और द्वापर युग में एक सबसे श्रेष्ठ पुरुष, या मैं कहूंगी कि अभी तक चारों युग में सबसे श्रेष्ठ पुरुष अगर कोई हुए हैं तो भीष्म पितामह हुए। और मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक भीष्म पितामह होता है, लेकिन वो भीष्म किस रूप में आते हैं और किस रूप में अपना कार्य करते हैं, ये हमें देखना है। केवल इतना मेरा कहना है कि हम जीवन में प्रत्येक चीज करें, लेकिन एक प्रतिज्ञा अगर देश के विरुद्ध आ जाए तो वो प्रतिज्ञा हमें तोड़नी पड़ती है। तब पंक्तियां प्रारंभ करती हूँ, आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा। जी स्वागत। क्षणिक भावना में बंध कर, क्या थे भीष्म? क्षणिक भावना में बंध कर मोह चरम अपना रख कर, क्षणिक भावना में बंध कर मोह चरम अपना रख कर, संकल्प स्वयं से बांध लिया, तीर ऐसा क्यों साध लिया, सत्यवती की भेंट चढ़ा, महाभारत का युद्ध लड़ा, निष्कलंक निष्पाप रहे किंतु बनकर संताप रहे, तो प्रण पीड़ा बन जाए हृदय की, प्रण पीड़ा बन जाए हृदय की, ऐसी अनुज्ञा मत करना, अंधी निष्ठा के खातिर कोई भीष्म प्रतिज्ञा मत करना, अंधी निष्ठा के खातिर कोई भीष्म प्रतिज्ञा मत करना, हे भीष्म प्रतिज्ञा मत करना। और क्या होता है ऐसी प्रतिज्ञाओं का? बहुत अच्छा दीपिका, बहुत बढ़िया। देखा, बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आप सभी का आशीर्वाद मिल रहा है और आज मेरा भी सौभाग्य है कि मेरी कविताएं आप तक पहुंच रही है। कुलवधु वस्त्र हरण देखा, कुलदीपों का मरण देखा, कुलवधु वस्त्र हरण देखा, कुलदीपों का मरण देखा, कुरुक्षेत्र की देखी धूल, इच्छाओं से उपजी भूल, रक्त परस्पर द्वंद करे, तेज सूर्य जो मंद करे, सत्ता चौसर हार गई, के श्वेत आत्मा मार गई, हे देवव्रत दुविधाओं में तुम, देवव्रत दुविधाओं में तुम, सत्य अवज्ञा मत करना, बढ़िया, बहुत अच्छे। कोई भीष्म प्रतिज्ञा मत करना, अंधी निष्ठा के खातिर कोई भीष्म प्रतिज्ञा मत करना, हे भीष्म प्रतिज्ञा मत करना। और अंतिम बंद रखती हूँ इस कविता का। बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया दद्दू, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। प्रणाम करती हूँ ना, और प्रारंभ करती हूँ कि अंतिम बंद है और अंतिम बंद हम सभी के लिए है। देश, हम किसी भी दल से जो है, किसी भी दल की तरफ अपना झुकाव रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे पहली चीज होती है हमारा देश, कि राष्ट्र सिंहासन एक नहीं, तुष्टिकरण कभी नेक नहीं, राष्ट्र सिंहासन एक नहीं, तुष्टिकरण कभी नेक नहीं, देश विपत्ति में ना छोड़ो, मौन व्रत अपना तोड़ो, आसक्ति जब अन्याय बढ़ाए, रणभूमि तब काम में आए, विष बीज जो बोते जाएंगे तो विष बीज जो बोते जाएंगे तो शरशैया ही पाएंगे, हे गंगा पुत्र गंगा से मन की, गंगा पुत्र गंगा से मन की, पश्चाताप सी संज्ञा मत धरना, अंधी निष्ठा के खातिर कोई भीष्म प्रतिज्ञा मत करना, अंधी निष्ठा के खातिर कोई भीष्म प्रतिज्ञा मत करना, हे भीष्म प्रतिज्ञा मत करना। अंतिम 4 पंक्तियों से विदाई चाहती हूँ कि आदि गुरु है सकल विश्व के, गुण कैसे हो जाए हम, प्रत्येक कलमकार की तरफ से। आदि गुरु है सकल विश्व के, गुण कैसे हो जाए हम,
आदि गुरु है सकल विश्व के, गौण कैसे हो जाए हम, धर्म अधर्म का युद्ध छिड़े तो द्रोण कैसे हो जाए हम, और खंडित होता आर्यवर्त। मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी जी जी, आप एकदम पढ़िए। बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे पढ़ रही दीप शिखा, बहुत बढ़िया पढ़ रही। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे थोड़ा नेटवर्क और- का ध्यान लग रहा, मुझे और भीष्म पे आज तक किसी ने नहीं सोचा होगा ऐसा जो तुमने सोच बिल्कुल। के बताया। बिल्कुल दादा, सही बोला। शुक्रिया। मुझे डबल आवाज आ रही थी तो थोड़ा, कि आदि गुरु है सकल विश्व के, गौण कैसे हो जाए हम, धर्म अधर्म का युद्ध छिड़े तो द्रोण कैसे हो जाए हम, और सत्य सनातन परंपरा सदा संरक्षक रही धरती की। प्रत्येक कलमकार के लिए, प्रत्येक भारतवासी के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, चाहे वो पालेघर का जो घटना है वो हो, या फिर यूपी में हमने देखा था कि संतों के कुछ मारपीट वगैरह हुई थी, मैं कहना चाहूंगी कि प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है। सनातनी का अर्थ ही मानवता होता है। तब पंक्तियां रखती हूँ कि सत्य सनातन परंपरा सदा संरक्षक रही धरती की, तो खंडित होता आर्यवर्त को मौन कैसे हो जाए हम, खंडित होता आर्यवर्त को मौन कैसे हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना समय आपने कहा दिया, बिल्कुल उसके अनुरूप मैंने पढ़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत अच्छी रचना। बधाई। शब्द सामर्थ्य बहुत जबरदस्त बहुत है, बढ़िया, दीप भविष्य शिखा, बहुत बहुत बढ़िया। उज्जवल है। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर दीप शिखा, बहुत सुंदर। कि गुरु दादाजी का अपने आशीर्वाद जब आपको मिल गया, गुरु सक्सेना जी का, तो ये समझिए कि आप वाकई बहुत अच्छा लिख रही हैं। और इतनी अच्छी कविता के लिए आपका साधुवाद, और इसी तरह आप और अच्छा लिखें, यही हमारी शुभकामनाएं आपको। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा, क्योंकि आज हमारे अध्यक्ष हास्य के सम्राट है, बैठे हुए हैं, तो इसको हास्य की तरफ इस कार्यक्रम को ले जाना चाहूंगा। हमारे बीच निर्मल सक्सेना जी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे व्यंग्यकार, बहुत अच्छे लेखक। मैं उनको आज ही 4 पंक्तियों से बुलाना चाहता हूँ। लोग गम से उबर नहीं पाते, लोग गम से उबर नहीं पाते, आप जग को सदा हंसाते हैं, आप जग को सदा हंसाते हैं, पुण्य बस पुण्य ही कमाते हैं, पुण्य बस पुण्य ही कमाते हैं, व्यंग हर शय में ढूंढ लाते हैं, व्यंग हर शय में ढूंढ लाते हैं। आइए निर्मल सक्सेना जी, आपका स्वागत इस मंच। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश भटकर जी। स्वागत है, आदरणीय स्वागत है। दादा गुरु सक्सेना बहुत श्री चरणों में स्वागत अपना दादा, प्रणाम बहुत व्यक्त करता स्वागत। हूँ। छोटे भैया अजय अंजान, मनोज चौहान जी, मेरी बहनें और ये छोटी सी, सब लोगों को मेरा बहुत बहुत प्यार। आदरणीय दादा, आपके श्री चरणों के प्रताप से थोड़ा भाष्य लिखने के प्रयास करता हूँ। स्वागत भाई। 4 पंक्तियां पहले निवेदन करता हूँ। एक गंगा के किनारे पे मैं रहता हूँ कि जब जब गंगा माँ तेरे चरणों में शीश झुकाया है, जब गंगा माँ तेरे चरणों में शीश झुकाया है, चंदा से भी ज्यादा उजले मन को पा है, मन के मैले पापों की गठरी लेकर आया हूँ, हम क्रोध मद द्वेष लोग सबको ही ने आया हूँ, कृपा दृष्टि इतनी कर दो माँ, सबको खूब हंसाऊं मैं, हंसते हंसते जीऊं तो हंसते हंसते ही मर जाऊं। बढ़िया। वाह 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 निर्मल भैया, दादा कमाल। वाह, हर हर गंगे, हर हर गंगे। शुरू कर महादेव 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 हर लला महादेव। कोरोना काल से हम लोग निकल रहे हैं, बहुत हमने अवसाद के दिन देखे हैं इन दिनों में, धीमे धीमे उन दिनों से बाहर आए हैं। दादा, अभी एक छोटी सी घटना दिल्ली में हुई थी जिसको हम शाहीन बाग घटना के नाम से जानते हैं। जी दादा, 4 पंक्तियां देखिए कि शाहीन बाग पर लोगों ने इस तरह का फायदा उठाया, कितना फायदा उठाया। 4 पंक्तियों से जोड़ना चाहता हूँ। मम्मी पापा के बहानों की शुरुआत करो, मम्मी पापा से बहानों की शुरुआत करो, तुम भले घर में बिना बात के दिन रात करो, डबल ए पे तू धरने का बहाना करके, आहा सी डबल ए तू धरने का बहाना करके, बाग शाहीन पे आकर के मुलाकात करो। क्या बात है, वाह वाह, बढ़िया। पे आकर के क्या मुलाकात करो, मम्मी तुम ही निकाल सकते हो। वाह से बहानों की शुरुआत करो। भाई वाह निर्मल भाई, वाह 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 वाह। भैया आपका म्यूट, निर्मल जी आपका माइक म्यूट है।
निर्मल दादा आपका माइक म्यूट हो गया है। निर्मल जी जी मैं फोन करता हूँ। जी जी म्यूट हो गया आपका माइक। हाँ हाँ चालू हो गया। चलो ठीक है लिए 4 आनंद आ रहा है, आनंदम। बादशाहीन पे मिलने के लिए आना, बादशाहीन पे मिलने के लिए मत आना, C AA तू धरने के लिए मत आना, ये अमित शाह हमें जेल में ठुसवा देगा। ये अमित शाह हमें जेल में ठुसवा देगा, तू पुलिस वालों से पिटने के लिए मत आना, पुलिस वालों से पिटने के लिए मत आना। वाह आदरणीय दादा गुरु सक्सेना के चेहरे पर मैं मुस्कान देखता हूँ तो मैं आह्लादित हो जाता हूँ। आनंद आ रहा है दादा मुझे भी आपके साथ। बढ़िया बढ़िया भाई, वाह निर्मल वाह। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपका दादा आशीर्वाद अद्भुत मिला लिखते मेरे हो। बहुत है। अजय अंजाम भैया का मिल रहा है मेरे लिए बहुत है। 4 पंक्तियां देखिए जय हो आप दादा, जय हो। लोग पत्नियों को बहुत कमजोर समझते हैं, कमजोर न समझें। जय हो। पत्नियां बहुत ताकतवर हैं दादा। जय हो जय हो। मनोज भैया सुन लिए 4 पंक्तियां। आ गया हूँ दादा। पत्नी वो होते पत्थर को जो बालू कर दे, पत्नी वो होती है पत्थर को जो बालू कर दे, जब भी चाहे किसी तलवार को चाकू कर दे। वाह। कोई कोशिश न करो दिल में मेरे बसने की, कोई कोशिश न करो दिल में मेरे बसने की, मेरे दिल पे एनार लागू कर दे, मेरे दिल पे एनार लागू कर दे, पत्नी वो होती है पत्थर को चालू कर दे। बहुत बेहतरीन निर्मल सक्सेना जी। 4 पंक्तियां और देखिए, अगर वो ताकतवर है तो हम भी एक निवेदन कर ही सकते हैं कम से कम। मेरा आदरणीय दादा के श्री में निवेदित करता हूँ, आदरणीय सक्सेना जी के श्री चरणों में। मैं भी गठबंधन भला कितना निभा पाऊंगा, मैं भी गठबंधन भला कितना निभा पाऊंगा, पेट भर आए तू भूखा न रह पाऊंगा, यूं महाराष्ट्र की तरह से न मुझको देखो, यूं महाराष्ट्र की तरह से न मुझको देखो, मैं भी शिवसेना की तरह से बदल जाऊंगा, मैं भी शिवसेना की तरह से बदल जाऊंगा, मैं गठबंधन भला कितना निभा पाऊंगा। क्या बात, क्या बात, बहुत बेहतरीन निर्मल दद्दू, वाह। बहुत धन्यवाद। और आदरणीय, इस समय एक कोरोना काल से जो हम निपट कर बाहर आ रहे हैं, इस कोरोना ने कुछ दिया हो न दिया हो, कम से कम हास्य कवियों को कविता दे दी। वाह। अजय अंजाम भैया 4 पंक्तियां जवाब करता हूं आपको। स्वागत है निर्मल दद्दू। अभी तक विवाह के लिए 7 फेरे होते थे, 7 वचन होते थे। हाँ, अजय अंजाम भैया, इस कोरोना ने एक 8वां वचन महिलाओं को दे दिया है कि अगर उनसे शादी करनी है तो वो अपना 8वां वचन आपको निभाने के लिए कहती है। वो 4 पंक्तियां देखिए तो उनकी वधु पक्ष की तरफ से 8वां वचन कौन सा आपसे लिया जा रहा है। 4 पंक्तियां। स्वागत है। लॉकडाउन में विवाह तुमको रचाना होगा, लॉकडाउन में विवाह तुमको रचाना होगा, बैंड बाजों की जगह ताली बजाना होगा, लॉकडाउन में विवाह तुम रचाना होगा, बैंड बाजों की जगह ताली बजाना होगा, कोई आलिंगन चुंबन तुम करोगे हमसे, कोई आलिंगन चुंबन तुम करोगे हमसे,
आंखों आंखों में हनीमून माना होगा, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद निर्मल भाई। होगा लॉकडाउन में विवाह तुमको रचाना होगा। आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर बस 2-3 मिनट का समय और लेना चाहूंगा। आइए, शादी जब होती है तो सबके अरमान होते हैं, लेकिन जब किसी का अरमान टूटता है तो वो निवेदन करता है। देखिए क्या 4 पंक्तियों के माध्यम से अजनाब भैया स्वागत है निर्मल भाई 4 साहब। पंक्तियां। प्यार की सिल्क को खादी न कराना अब्बू, वाह। प्यार की सिल्क को खादी न कराना अब्बू, मेरी दौलत है आधी न कराना अब्बू, सोशल डिस्टेंस में हम प्यार करेंगे कैसे, सोशल डिस्टेंस में हम प्यार करेंगे कैसे, लॉकडाउन में तो शादी न कराना अब्बू, लॉकडाउन में तो शादी न कराना अब्बू, लॉकडाउन में तो शादी न कराना अब्बू। और 4 पंक्तियां बिल्कुल मजे की, आनंद की, भरपूर आनंद। 4 पंक्तियां दादा निवेदित करता हूँ। उनकी आंखों में दर्पण का मजा लेते हैं, सारा सर ढका हुआ है, केवल आंख खुली है, बदन ढका हुआ, केवल पैर हुए हैं और आहट की आवाज आ रही है, ठक ठक ठक। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। उनकी आंखों में तो दर्पण का मजा लेते हैं, जब चले चाल तो धड़कन का मजा लेते हैं, उनकी आंखों में तो दर्पण का मजा लेते हैं, जब चले चाल तो धड़कन का मजा लेते हैं, उनके अधरों नाधरों को लगाते हैं कभी, उनके अधरों से नाधरों को लगाते हैं अभी, मास्क ही मास्क में चुंबन का मजा लेते हैं, मास्क में चुंबन का मजा लेते हैं, मास्क में चुंबन का मजा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतरीन निर्मल भाई, के प्यार का, आप लोगों के आशीर्वाद का। बहुत खूब निर्मल भैया, बहुत खूब। जी निर्मल भैया भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गुरु सक्सेना श्री चरण मेरा नमन। मनोज भैया तुम्हें बहुत बहुत प्यार, मेरा सब लोगों को बहुत बहुत प्यार। बहुत 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 शुक्रिया दादा, बहुत शानदार पढ़ा। अविनाश जी भाई साहब, श्रद्धा को बुला लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। छोटी बिटिया श्रद्धा हमारे बीच एक युवा कवयित्री मौजूद है, श्रद्धा कौशल जी। इन्हें मैं 4 पंक्तियों से आवाज देना चाहता हूँ। इश्क लिखती है तो आग कलम लिखती है, इश्क लिखती है तो आग कलम लिखती है, अपने महबूब का वो नाम वतन लिखती है, अपने महबूब का वो नाम वतन लिखती है, रगों में दौड़ता है खून लक्ष्मीबाई का, रगों में दौड़ता है खून लक्ष्मीबाई का, लिबास को वो शहीद का कफन लिखती है, लिबास को वो शहीद का कफन लिखती है। आइए श्रद्धा कौशल जी, आपका मंच पे स्वागत है। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है गुड़िया, स्वागत है बेटिया, स्वागत है। और समर्थन चाहती हूँ क्योंकि इस मंच पर मैं सबसे नन्ही कलम हूँ, तो आप सभी का स्नेह और प्यार इसी तरह मिलता रहे, मैं करने का प्रयास करती हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। सदा खुशहालियों में यूं रहे जन्नत वतन मेरा, सदा खुशहालियों में यूं रहे जन्नत वतन मेरा, सदा सम्मान शोहरत से भरा हो ये चमन मेरा, सदा सम्मान शोहरत से भरा हो ये चमन मेरा, न मांगू धन और दौलत बस इतनी सी तमन्ना है, न मांगू धन और दौलत बस इतनी सी तमन्ना है, जनाजा जब उठे तो बस तिरंगा हो कफन मेरा, जनाजा जब उठे। बहुत अच्छा, बढ़िया। अभी तक राणा प्रताप और बहुत अच्छे, श्रद्धा बहुत बढ़िया। भगत सिंह जैसे लोगों की आती है, हमारे महापुरुष थे, तो उनके लिए मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ, जिनकी वजह से आज हमारी सनातन संस्कृति जिंदा है।
तो पढ़ती हूँ, कहती हूँ कि वही पुरुषार्थ दिल में और पावन सी कहानी हो, वही पुरुषार्थ दिल में और पावन सी कहानी हो, अगर हो काटनी गर्दन तो हाथों में रवानी हो, अगर हो काटनी गर्दन तो हाथों में रवानी हो, कदम रखते ही दुश्मन भी। हाँ हाँ पढ़ो, कोई बात नहीं, पढ़ो। पढ़िए पढ़िए, कुछ नहीं। मुझे लगता है उसका अरे फोन थोड़ा सा गिर गया था। हाँ, मैं समझ गया। ओज पढ़ने में अगर मोबाइल गिर जाए तो समझ लो आप धारणा के साथ ओज पढ़ रहे हो। शाबाश, मेरा भी गिरा 2-3 बार। बिल्कुल सही बात। बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ। वही पुरुषार्थ दिल में और पावन सी कहानी हो, वही पुरुषार्थ दिल में और पावन सी कहानी हो, अगर हो काटनी गर्दन तो हाथों में रवानी हो, अगर हो काटनी गर्दन तो हाथों में रवानी हो, कदम रखते ही दुश्मन भी यो थर थर कांप जाएगा, अगर राणा भगत जैसी यहाँ तपती जवानी हो, अगर राणा भगत जैसी यहाँ तपती जवानी हो। और समय की सीमा को रखते हुए मैं एक गीत की 2 बंद रखना चाहती हूँ कि आजकल बेटियों का क्या समर्पण भाव है देश के प्रति। पढ़ती हूँ। मैं ही देश की संस्कृति सभ्यता देश की मैं ही हूँ, मैं ही देश की संस्कृति सभ्यता देश की मैं ही हूँ। बेटियां क्या है हमारे देश में? मैं ही देश की संस्कृति सभ्यता देश की मैं ही हूँ, मैं ही पायल की रुंझुन हूँ, चूड़ी कंगना भी मैं ही हूँ, जो लड़ी बीरबाला सी थी लक्ष्मी बाई सी मर्दानी हूँ, फिर भी तुम शायद भूल रहे मैं बेटी हिंदुस्तानी हूँ, फिर भी तुम शायद भूल रहे मैं बेटी हिंदुस्तानी हूँ। और अगले बंद में मैंने उनका विरोध किया जो देश में रहकर हमारे देश की निंदा करते हैं। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। मैं हूँ बोल लो भाई। पढ़ती हूँ दादा। अगला बंद। मैं हूँ राष्ट्रभक्त देश की खातिर जीती मरती हूँ, मैं हूँ राष्ट्रभक्त देश की खातिर जीती मरती हूँ, जो देश से गद्दारी करते मैं उनकी निंदा करती हूँ, जो देश से गद्दारी करते मैं उनकी निंदा करती हूँ, 3 रंग वाले करपटे झंडे तिरंगे की मैं दीवानी हूँ, फिर भी तुम शायद भूल रहे मैं बेटी हिंदुस्तानी हूँ, फिर भी तुम शायद भूल रहे मैं बेटी हिंदुस्तानी हूँ। और एक बहन और एक माँ क्या कहती है, एक शहीद की माँ, और कि मैं ही वो पत्नी हूँ जो अपना सुहाग तक खोती है, मैं ही वो पत्नी हूँ जो अपना सुहाग तक खोती है, मैं ही हूँ वो माँ जो अपना बेटा तक खो देती है, भरी शराफत थी जिनमें मैं उन वीरों की कहानी हूँ, फिर भी तुम शायद भूल रहे मैं बेटी हिंदुस्तानी हूँ, फिर भी तुम शायद भूल रहे मैं बेटी हिंदुस्तानी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया। श्रद्धा, हमारे काव्य के प्रति हमारे मन में श्रद्धा जाग गई। स्वागत। क्या बात, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया बताया। इस उम्र में इतना अच्छा लिखना और इतना अच्छा प्रस्तुत करना, ये वाकई ऊपर वाला हमें देता है। सबको नहीं मिलती ये चीजें, और इनको दी है इस बिटिया को आशीर्वाद। इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अब थोड़ा सौंदर्य की ओर बात को ले चलते हैं। हमारे बीच स्वागत आपका जी। इस बीच हमारे बीच बहुत अच्छे एक सौंदर्य की कवियत्री, और सबसे विशेष बात है कि ये हिंदी में लिखती हैं, अंग्रेजी में लिखती है, बांग्ला में लिखती है और जर्मनी में भी लिखती हैं। और इनके सम्मान में मेरे 4 पंक्तियां पेश कर रहा हूँ। हुस्न और इश्क पे कितना हसीन लिखती है, हुस्न और इश्क पे कितना हसीन लिखती है, चांदनी चांद की चेहरे पे उनके दिखती है, चांदनी चांद की चेहरे पे उनके दिखती है, कभी हिंदी कभी उर्दू से हम उलझते हैं, कभी हिंदी कभी उर्दू से हम उलझते हैं, 4 भाषाओं में वो अपनी पकड़ रखती है, 4 भाषाओं में वो अपनी पकड़ रखती है। आइए शिवपाल जी, आपका इस मंच में बहुत बहुत स्वागत। स्वागत स्वागत। बहुत बहुत आभार आपका अविनाश जी। मंच पर आसीन सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरी खुशकिस्मती कि गुरु दादा के साथ और अजय अंजाम जी के साथ, दमदार दादा के साथ, मनोज जी के साथ, अविनाश जी के साथ, आप सब के साथ मुझे
इस पटल पर मौका मिला बात करने का अपनी। और जितना अविनाश जी ने मेरे बारे में कहा, इतना कुछ नहीं करती हूँ मैं, कुछ कुछ पंक्तियां कह लेती हूँ बस। और बस एक मुक्तक से शुरुआत करती हूँ कि नज्म सुनाकर इश्क का इजहार कर लेते हैं, नज्म सुनाकर इश्क का इजहार कर लेते हैं, जमाने के सामने अब इकरार कर लेते हैं। नज्म सुनाकर इश्क का इजहार कर लेते हैं, जमाने के सामने अब इकरार कर लेते हैं। और रुस्वा ना हो जाए तू भरी महफिल में कहीं, रुस्वा ना हो जाए तू भरी महफिल में कहीं, इसलिए कभी कभी हम इनकार कर लेते हैं, इसलिए कभी कभी हम इनकार कर लेते हैं। इनकार की क्या खूबसूरत वजह, वाह क्या बात है। बहुत आभार दादा, बहुत आभार। और एक छोटा सा गीत रखने का प्रयास करती हूँ कि दो प्रेमी कितने अलग होते हैं और प्रेम में कैसे बंधे होते हैं। अभी बहुत बहुत बड़े मेरे गुरुजन और बहुत वरिष्ठ कवि सब लोग हैं, तो मैं माफी भी चाहूंगी अगर कोई गलती होगी। गीत लिखना मैंने कुछ महीनों पहले ही शुरू किया था, बाकी कविताएं तो मैं काफी सालों से लिख रही थी। तो बस ना समझ के माफ करिएगा और सलाह भी दीजिएगा। और शुरू करती हूँ। कैसे समझाऊं मैं प्रेम का समीकरण, कैसे समझाऊं मैं प्रेम का समीकरण, वो गणित पढ़ रहा मैं पढ़ूं व्याकरण, वो गणित पढ़ रहा मैं पढ़ूं व्याकरण। कैसे समझाऊं मैं प्रेम का समीकरण, कैसे समझाऊं मैं प्रेम का समीकरण, वो गणित पढ़ रहा मैं पढ़ूं व्याकरण, वो गणित पढ़ रहा मैं पढ़ूं व्याकरण। मेरे नैनों में वो, मेरे सपनों में वो, मेरे नैनों में वो, मेरे सपनों में वो, रुख जिधर भी करूं मेरे अपनों में वो, रुख जिधर भी करूं मेरे अपनों में वो। देख लूं मैं उसे, देखूं जब दर्पण, देख लूं मैं उसे, देखूं जब दर्पण, वो गणित पढ़ रहा मैं पढ़ूं व्याकरण, वो गणित पढ़ रहा मैं पढ़ूं व्याकरण। और इसका अगला बंद देती हूँ। वो इकाई पढ़े मैं रुबाई पढ़ूं, वो इकाई पढ़े मैं रुबाई पढ़ूं, वो जो एक पग बढ़े मैं चौपाई बढ़ूं, वो जो एक पग बढ़े मैं चौपाई बढ़ूं। कैसे बिन बोले उसकी परछाई गढ़ूं, वो जो हामी भरे मैं चढ़ाई चढ़ूं, वो जो हामी भरे मैं चढ़ाई चढ़ूं। कर लिया जाने कैसे उसने दिल का भरण, कर लिया जाने कैसे उसने दिल का भरण, वो गणित पढ़ रहा मैं पढ़ूं व्याकरण। कैसे समझाऊं मैं प्रेम का समीकरण, वो गणित पढ़ रहा मैं पढ़ूं व्याकरण। और इसका आगे के बंद से मुझे लगता है सभी अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि पुरुष जो होते हैं वो बहुत सारे रंगों में नहीं खेलते, जैसे हम लड़कियां कहती हैं कि मेरा ये वाला पिंक, ये वाला ग्रीन, ये वाला ब्लू। तो उस पर ही अगला बंद कहती हूँ। उसे रंगों से कोई परहेज नहीं है, उसे रंगों से कोई परहेज नहीं है, श्वेत शाम से बड़ा वो रंगरेज नहीं है,
श्वेत श्याम से बड़ा वो रंगरेज नहीं है। सॉरी, सीधा साधा है वो, इतना तेज नहीं है, इश्क प्यार मोहब्बत से लबरेज नहीं है, इश्क प्यार मोहब्बत से लबरेज नहीं है। कर दिया मैंने इसलिए आत्मसमर्पण, कर दिया मैंने इसलिए आत्मसमर्पण, वो गणित पढ़ रहा मैं पढ़ूं व्याकरण। और बस आखिरी का बंद पढ़ती हूँ। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। बहुत आप शुक्रिया। व्याकरण पढ़िए, उसको गणित पढ़ते रहने दीजिए, गणित में फेल होने की चांसेस ज्यादा हैं। क्या बात जी, बस आगे का आखिरी बंद पढ़ती हूँ, जब दोनों तरफ प्रेम की जोत जलने लगती है। बस इधर ही नहीं अब उधर उबाल है, बस इधर ही नहीं अब उधर उबाल है। कल मुझे सवाल था अब उसे सवाल है, कल मुझे सवाल था अब उसे सवाल है। मैं परेशान हो गई ये उसे ख्याल है, उसके दिल में मचा अब बड़ा बवाल है, उसके दिल में मचा अब बड़ा बवाल है। प्रेम का दूसरा नाम है समर्पण, प्रेम का दूसरा नाम है समर्पण। और अब क्या होता है? प्रेम का दूसरा नाम है समर्पण, मैं गणित पढ़ रही वो पढ़े व्याकरण, मैं गणित पढ़ रही वो पढ़े व्याकरण। कैसे समझाऊं मैं प्रेम का समीकरण, कैसे समझाऊं मैं प्रेम का समीकरण, मैं गणित पढ़ रही वो पढ़े व्याकरण, वो पढ़े व्याकरण। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया अंशु, वाह। बहुत बढ़िया अंशु, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। और बस आखिरी एक मुक्तक देती हूँ कि प्रेम में जो लोग दूर रहते हैं उनको भी जुदाई नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगती है, क्योंकि प्रेम इतना घनिष्ठ होता है। तो बस एक मुक्तक कहती हूँ। खता अगर आज कर दूं तो क्या मेरे पास होगे तुम, खता अगर आज कर दूं तो क्या मेरे पास होगे तुम, मेरा राधा बन जो जाऊं तो मेरा हर रास होगे तुम, मेरा राधा बन जो जाऊं तो मेरा हर रास होगे तुम। नहीं डर अब जुदाई का मुझे तुझसे ये मनमोहन, नहीं डर अब जुदाई का मुझे तुझसे ये मनमोहन। मैं जोगन बन भी जाऊं तो मेरा सन्यास होगे तुम, मैं जोगन बन भी जाऊं तो मेरा सन्यास होगे तुम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। सुंदर सुंदर का पाठ अंशु, बहुत बधाई, अभिनंदन। बहुत आभार दादा, बहुत आभार। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत आभार। जय जय। बहुत बेहतरीन काव्य पाठ के बाद अब मैं इस कवि सम्मेलन को थोड़ा फिर वीर रस की ओर मोड़ने की कोशिश करूंगा। अविनाश 16 मिनट बचे हैं। अविनाश हेलो, 15 16 मिनट में खत्म करना है। जी जी जी, फटाफट करवा देता हूँ। 6:44 हो चुका है। जी जी जी, नहीं तो भूमिका ही बनाते रहेंगे। एक्चुअली अब मैं सबको बता दूं, सभी को क्षमा मांगते हुए, क्योंकि समय जो कि निर्धारित बहुत कम है, लेकिन लोग ज्यादा पढ़ते हैं जिसकी वजह से समस्या आती है। तो मेरा पूरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपनी बात संक्षिप्त में जो भी है पढ़ेंगे वो संक्षिप्त में रखें तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं आवाज देना चाहता हूँ मनोज चौहान जी को,
इस मुक्तक के साथ जोश जज्बात का फौलाद जब पिघलता है, जोश जज्बात का फौलाद जब पिघलता है, गीत और छंद के सांचे में जब वो ढलता है, गीत और छंद के सांचे में वो जब ढलता है, मदन मनोज कामदेव नाम है लेकिन, मदन मनोज कामदेव नाम है लेकिन, दिल में आजाद भगत राजगुरु रहता है, दिल में आजाद भगत राजगुरु रहता है। तो आइए मनोज चौहान जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। दादा गुरु सक्सेनाथ जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत। अजय दादा की उपस्थिति है, आपको प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। आप सबका जब आशीर्वाद मिलता है तो मुझे ये लगता है ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिल गया। दमदार भैया की उपस्थिति है, अविरल भैया, आप सबको नमस्कार प्रणाम करता हूँ और अच्छा संचालन कर रहे हैं। बस यहाँ से ही मैं और मेरी छोटी बहनें सबने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं एक मुक्तक से बात शुरू करता हूँ दादा, आपके चरणों में निवेदन करता हूँ अजय दादा। फिर तुमने चरणों में निवेदन मेरी पहचान का मुक्तक बना। अरे दादा कोई बात नहीं, कविता किसी के चरणों में नहीं, सिर्फ मां शारदा के चरणों में निवेदन करता हूँ। स्वागत स्वागत। वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, मिटा दूं दुश्मनों को दिल में ये अरमान जिंदा है। वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, मिटा दूं दुश्मनों को दिल में ये अरमान जिंदा है। हमारे देश के दुश्मन हमारी बात को सुन लें, हमारे देश के दुश्मन हमारी बात को सुन लें, अभी तक खून में दिल्ली का वो चौहान जिंदा है, अभी तक खून में दिल्ली का वो चौहान जिंदा है, अभी तक खून में। भैया क्या बात है, बहुत सुंदर। दमदार भैया, अजय दादा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बधाई, बहुत गुरु दादा बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदरम। बस मुझे गुरु दादा और दमदार भैया, अजय दादा सबको सुनना है। बस 3 मिनट में अपनी 3 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात समाप्त करता हूँ। छंद से शुरुआत करता हूँ कि हिंद की अखंडता और एकता की बात आए, हिंद की अखंडता और एकता की बात आए, देश है प्रथम ये गुमान लिखता हूं मैं। हिंद की अखंडता और एकता की बात आए, देश है प्रथम ये गुमान लिखता हूं मैं। राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा जो लिखी जाए, राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा जो लिखी जाए, माता पन्ना धाय का बखान लिखता हूं मैं। राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा जो लिखी जाए, माता पन्ना धाय का बखान लिखता हूं मैं। राम व रहीम वाले देश को प्रणाम करूं, क्रांतिकारियों का बलिदान लिखता हूं मैं। राम और रहीम वाले देश को प्रणाम करूं, क्रांतिकारियों का बलिदान लिखता हूं मैं। भामाशाह की स्वामी भक्ति चेतक की पदचाप, राणा जी प्रताप को महान लिखता हूं मैं। भामाशाह की स्वामी भक्ति चेतक की पदचाप, राणा जी प्रताप को महान लिखता हूं मैं। यहीं से एक छंद और पढ़ता हूं कि भारती की आरती में शीश जो चढ़ा चुके हैं, भारती के ऐसे हर लाल को प्रणाम है। भारती की आरती में शीश जो चढ़ा चुके हैं, भारती के ऐसे हर लाल को प्रणाम है। रिपुदल बल की प्रबल शमशीर तले, छातियां बनी थी ढाल ढाल को प्रणाम है। रिपुदल बल की प्रबल शमशीर तले, छातियां बनी थी ढाल ढाल को प्रणाम है। रक्त की प्रत्येक बूंद से भरा को बूंद बूंद जिसने सजाए भाल भाल को प्रणाम है। रिपुदल बल की प्रबल शमशीर तले, जिसने सजाए भाल भाल को प्रणाम है। बम बम हर हर स्वर से बने प्रखर, शत्रुओं के काल महाकाल को प्रणाम है। बम बम हर हर स्वर से बने प्रखर, शत्रुओं के काल महाकाल को प्रणाम है। और एक छंद और पढ़ता हूं कि जो हमारे देश की बहुत बढ़िया पढ़े, अखंडता अक्षरता को तोड़ने का प्रयास करते हैं, वहां से एक छंद उठाता हूं। और अजय दादा इस काफिये पर बहुत छंद लिखे गए, लेकिन आपके छोटे भाई ने अगर कुछ नई बात कह दी हो तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। गुरु दादा निवेदन करता हूं, प्यारे भाई भारती की आरती में शीश जो चढ़ा चुके हैं, भारती के ऐसे हर लाल को, भारती हिंद की अखंडता पे क्रूर दृष्टि डालोगे तो हम नौजवानों की जवानी जाग जाएगी। हिंद की अखंडता पे क्रूर दृष्टि डालोगे तो हम नौजवानों की जवानी जाग जाएगी। भारत में होगा महाभारत सा दृश्य, फिर भीम जरासंध की कहानी जाग जाएगी।
भारत में होगा महाभारत सादृश्य, फिर भीम जरासंध की कहानी जाग जाएगी। पद्मिनी जैसी रानियों का होगा अपमान, तो हारा रानी झांसी वाली रानी जाग जाएगी। पद्मिनी जैसी रानियों का होगा अपमान, तो हारा रानी झांसी वाली रानी जाग जाएगी। और बंद नहीं होगा यदि दानवों का उत्पात, बंद नहीं होगा यदि दानवों का उत्पात, मुंडमाल धारिणी भवानी जाग जाएगी। बंद नहीं होगा। भाई वाह, बहुत बेहतरीन। बंद नहीं होगा यदि दानवों का उत्पात, मुंडमाल धारिणी भवानी जाग जाएगी। और अंतिम एक मुक्तक पढ़ता हूं 4 पंक्तियों का, बस अपनी बात वाणी को विराम देता हूं कि कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर, कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर, तेवर फिर भी अड़ा हुआ है अपनी ही मनमानी पर। कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर, तेवर फिर भी अड़ा हुआ है अपनी ही मनमानी पर। और जिसको लिखने गीत लिखे वो गद्दारी करतूतों पर, जिसको लिखने गीत लिखे वो गद्दारी करतूतों पर, मेरी कलम चलेगी तो बस वीरों की कुर्बानी पर, मेरी कलम चलेगी। बढ़िया। दादा, बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। साधुवाद मनोज, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद दादा, बहुत शुक्रिया बहन। कल्पना शुक्ला दीदी जुड़ चुकी है, उनको आमंत्रित कीजिए। जी जी। तो इस बहुत अच्छे काव्य पाठ के बाद अब मैं आवाज देना चाहता हूं जो कल्पना जी जुड़ चुके इन 4 पंक्तियों के साथ। माँ शहीदों की बेटों पे गर्व करती है, माँ शहीदों की बेटों पे गर्व करती है, आंख से अश्क नहीं बूंदे खुशी की रिश्ती है। अविनाश, खुशी की रिश्ती है, कभी दुर्गा कभी जी। अब ये बताओ कितने लोग बचे हैं? बस सर, और फिर आप लोग के 3 मुख्य अतिथि अध्यक्ष। अरे मेरे को नहीं पढ़ना, मैं पढ़ने के कारण नहीं कह रहा। नहीं सर, वो नहीं कह रहा। पढ़ना पड़ेगा। अरे मैं 4 लाइनें भी नहीं पढ़ूंगा। 8 मिनट बचे हैं, 8। तुम भी पढ़ लो, अभी दमदार को पढ़ना है, तुम भी पढ़ लो, 8 मिनट हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ है, आपने बहुत बढ़िया संचालन किया, पटल बहुत बढ़िया है, कवि बहुत बढ़िया थे, बहुत साधुवाद। मैं 4 लाइनें नहीं सुनाऊंगा, मैं कुछ सुनाने को नहीं बैठा। बहुत बढ़िया, प्रसन्न हूँ मैं। मेरे को बिल्कुल पढ़ास नहीं है भीतर। आपसे आग्रह करेंगे, आग्रह प्रकार से 8 मिनट शुरू कर लीजिए। अविनाश जी, अविनाश सीधे नाम से पुकारिए कवि को, सीधे नाम से पुकारिए। चलिए, कल्पना जी का आवाज देता हूं, सामने हो तो समय पहले ही निश्चित कर दिया करो। जी कविता जी। माँ वाणी को प्रणाम करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? एकदम जी। कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करती हूँ, मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि जी, सभी सम्मानित कविवृंद को प्रणाम करती हूँ। मेरी बहनों ने, भाइयों ने, सबने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया है। मैं 4 पंक्तियां आप सबको समर्पित करती हूँ, प्रारंभ करना चाहती हूँ। बेटियों की बात करती हूँ और बस जल्दी से 2 मुक्तक सिर्फ सुनाऊंगी। आंगन की तुलसी सी सदा घर, आंगन को महकाती है बेटी। क्या बात है, होती है बेटी। तुलसी सी सदा घर, आंगन को महकाती है बेटी। खुद पाती ना पाती हो स्नेह कभी, पर स्नेह सदैव लुटाती है बेटी। खुद पाती ना पाती हो स्नेह कभी, पर स्नेह सदैव लुटाती है बेटी। आती तो लाती है साथ खुशी, आती तो लाती है साथ खुशी, फट जाती है छाती जो जाती है बेटी। आती तो लाती है साथ खुशी,
फट जाती है छाती जो जाती है बेटी, ठाती है दाती है धाती भी है घर आपका आके बसाती है बेटी, ठाती है दाती है धाती भी है घर आपका के बसाती है बेटी। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि अभी परसों हमने एक बहुत बुरी खबर पढ़ी, कल भी पढ़ी, रोज रोज ऐसी खबरें आती हैं, तो मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि कहाँ अब गंगो जमुनी है हमारे देश का मौसम, कहाँ अब गंगो जमुनी है हमारे देश का मौसम, बिगाड़ा चिथड़ी लाशों ने शहर घर खेत का मौसम, बिगाड़ा चिथड़ी लाशों ने शहर घर खेत का मौसम, मैं अपनी बेटियों को घर से बाहर कैसे जाने दूं, हम अपनी बेटियों को घर से बाहर कैसे जाने दें, भयंकर चल रहा इस देश में अब रेप का मौसम, भयंकर चल रहा इस देश में अब रेप का मौसम। और आ गया हो तो एक मुक्तक और सुना दूं बस मैं। बहुत बढ़िया विषय लिया तुमने, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 मिनट और करना है, सुनाइए आप। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बस हो गया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत अच्छे काव्य पाठ के बाद मैं अब आवाज देना चाहता हूँ श्री सुनीत दत्त मिश्रा जी को, आए और अपना काव्य पाठ करें। 4 मिनट में करें भैया। वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद। चलो नेक्स्ट दमदार को बुलाओ। कभी को ले लें। चलो दमदार कनेक्ट होगा, वो पहले ही अपनी बात पूरी कह चुके हैं वो कई बार। जी जी जी, दमदार भैया को बुलाइए। चलिए, इसके बीच हमारे विशिष्ट अतिथि दमदार बनारसी जी यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, सिर्फ एक मुक्तक से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ और समाप्त करता हूँ। अरे वाह, क्या बात। बिना सुनेगा, कोई अगर बात उसकी मैं न मानू मार देती है, कोई अगर बात उसकी मैं न मानू मार देती है, ये मेरी जान बिना निकले ही जानू मार देती है। वाह, कोई अगर बात उसकी मैं न मानू मार देती है, ये मेरी जान बिना निकले ही जानू मार देती है सैनिटाइजर के जैसी ही घातक मेरी बीवी, पड़ोसन से मोहब्बत के कीटाणु मार देती। अच्छी बात है दमदार भाई, वाह वाह। और दमदार एक मुक्तक और सुना दे। दादा आपका आशीर्वाद, आप हाँ, एक और सुना। स्वागत है भैया। उसे पाने की है ख्वाहिश जिहादियों की तरह, उसे पाने की है ख्वाहिश जिहादियों की तरह, मोहब्बत है मेरी तूफान आंधियों की तरह, है मेरी जान तो कश्मीर की कली जैसी, की तरह। दमदार, गजब, अद्भुत, वाह, बढ़िया बढ़िया, शानदार, बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया। अब मैं आवाज देना चाहता हूँ आज के मुख्य अतिथि अजय अंजान जी को, वो आए। अविनाश भाई, भारती जी, बहुत परिश्रम के साथ आपने संचालन किया और मैं इस शानदार कवि सम्मेलन को सजाने के लिए आपको और अतुल अविरल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दादा गुरु प्रताप गुरु सक्सेना जी के चरणों में मुहुर्मुहु प्रणाम। बड़े हमारे कवि हैं, छंद विधा के छंद शास्त्र के ज्ञाता हैं, उनको भी अभिनंदन। मनोज जी, निर्मल जी, शानदार काव्य पाठ आपने किया। और वो छत्तीसगढ़ से हमारे दादा मिश्रा जी फिल्मी दुनिया से भी जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हैं। मैं भी इन दोनों विधाओं से जुड़ा हूँ। छत्तीसगढ़ में मैं बिलासपुर, कोरबा, हरदी बाजार, कनकी छुरी, इस क्षेत्र में करीब 15 साल रहा। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरदी बाजार, भिलाई बाजार, कोरबा, कुसमुंडा, सब अपना एरिया। थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे अपने। जी बिल्कुल, मैं वहां रहा तो वो यादें अभी भी हृदय में हैं। वहाँ की जो पावनता, वहाँ के मनुष्य के अंदर जो सज्जनता है, उसको प्रणाम करता हूँ। जनता की लगाम करके एक फिल्म बनाई जिसकी मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी और उसमें दरोगा गौतम द्विवेदी का रोल भी किया, आप यूट्यूब पर देखिएगा।
तो आज एक खास दिवस है, इसलिए मैं और आह्लादित हूँ। आज हमारे संस्कार का दिन है। हम जो शहीदों के लिए अपने मन में भावना रखते हैं, तो उन शहीदों की स्मृति का दिन है। आज 18 अगस्त है। 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइपे में एक विमान दुर्घटना हुई थी, और ऐसा माना जाता है कि उस दुर्घटना में हमारे सबके हीरो, हमारे अंतःकरण में क्रांति के सबसे बड़े स्फुलिंग आदरणीय, जिनको हमने एकमात्र सर्वमान नेताजी उपाधि दी, ऐसे आजाद हिंद फौज के पुरोधा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देहावसान हुआ था। तो अगर डॉक्यूमेंट्री देखें तो आज उनका शहीदी दिवस है, आज उनकी पुण्यतिथि है। मैं औरैया से अंजाम देश के ऐसे महानायक को अपने संपूर्ण अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियां मनोज पढ़ता हूँ कि देशभक्ति में युद्ध कथा की कथा वस्तु सशरीरी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रणाम करते हुए उन्हीं को 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। देशभक्ति में युद्ध कथा की कथा वस्तु सशरीरी थे, गोरी खरपतवार जलाने वाली दीप शलाकी थे। अगर 50% में पूरा हिंदुस्तान शामिल था, अगर 50% में, क्या कहना चाह रहा हूँ, दादा गुरुप्रसाद सक्सेना के चरणों तक मेरी बात पहुंचे और कविता अंतःकरण तक पहुंचे। स्वागत भैया। अगर 50% में पूरा हिंदुस्तान शामिल था, आजादी का हेतु अकेले आप 50% थे। आजादी का हेतु अकेले आप 50% थे। आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाला वो दुर्धर्ष महानायक आज के दिन हमारे बीच से चला गया। मैं अपने हृदय की संपूर्ण श्रद्धा उनके चरणों में उड़ेलते हुए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतने पवित्र दिन आपने ये संयोजन किया। इसमें मनोज चौहान, हमारे निर्मल भाई, दमदार भाई जैसे लोगों को बुलाया। मेरी कवियत्री बहनों ने तो आनंदित कर दिया। मेरी बात को तस्दीक करेंगे मेरे गुरुदेव सक्सेना साहब। मंचों पर कवियत्रियों के आजकल जिस तरीके के प्रस्तुतिकरण हैं, ऐसी हौच-पौच में जब हमारी ये नई बेटियां, नई बहनें कुछ शानदार सा लेकर के आती हैं, शिल्प की दृष्टि से भी, शब्द सामर्थ्य की दृष्टि से भी, कविता की दृष्टि से भी और प्रस्तुतिकरण की विनम्रता के दृष्टिकोण से भी, तो हम जैसे अधेड़ कवियों को निश्चित रूप से आह्लाद की अनुभूति होती है। मैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। दादा गुरु सक्सेना जी विराजमान है, हमें उनसे कविता का सलीका सीखना है। मैं अपनी तरफ से भी निवेदन करता हूँ और संचालक महोदय से भी प्रार्थना करता हूँ, अध्यक्ष महोदय का आह्वान करें। जी जी, आदरणीय स्वागत है, बहुत स्वागत है। प्रणाम दादा, प्रणाम। प्रणाम करता हूँ दादा, स्वागत करता हूँ। भाई 7:02 हो गए। दादा 10 मिनट मेरी तरफ से आपको समर्पित है। अब ये बताओ, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट क्या करना है? दादा 10 मिनट आप पढ़ेंगे, हम सुनेंगे। 10 मिनट कम से कम हम लोग निवेदन है पूरा मंच का। 10 मिनट दादा। मेरा भी नमस्कार स्वीकार करें। जय हो। नहीं भाई, ऐसा है, देखो समय की पाबंदी तो सबके लिए है, लेकिन आप पढ़िए, आपको सुन के सीखना है, इसलिए निवेदन ऐसा है कि मैं इतना अत्याचार तो ना करूंगा। 2 घंटे तो बैठे हो गए मेरे को। और अभी बहुत बढ़िया 4 लाइनों में भी नेताजी की याद दिलाई। वही अंजाम ने बहुत बढ़िया भाव रखे, सबने अच्छा सुनाया और बड़ा साफ सुथरा कार्यक्रम रहा। संचालन की दृष्टि से, पटल की दृष्टि से जानकारी यह है कि जब टीवी प्रारंभ हुआ था, कोई चैनल नहीं थे, तो शिवमंगल सिंह, सुमन, रमानाथ अवस्थी, बाल कवि बैरागी, मैं उस समय शुरू में भी आया था टीवी पे। बाबा, तो मेरे को इसका बड़ा अनुभव है कि अपन कार्यक्रम शुरू करते हैं तो पता लगता है कि 20 मिनट बंद नहीं हो गई, बंद ही नहीं हो रही। दादा बिल्कुल सही बात। तो ये सबसे बढ़िया कविता आज की। उसमें होता, अब टाइम तो निर्धारित है भाई, उतना ही में सब करना है, लेकिन अब वंदना वाला तो बंद नहीं कर दे। बीना वादनी, माघेश्वरी, सरस्वती
माता जे हो जे, अब कितनी जे करोगे भाई। दूसरा आया, उसने कहा मैं भी बंद नहीं करता हूँ, तीसरे ने कहा मैं भी बंद ना कर। तो भाई मामला ये है काव्य पाठ कब होगा? मैं भी बंद ना कर दे रहा हूँ। सम्मेलन की तो शुरुआत जोरदार हुई। सम्मेलन की तो शुरुआत जोरदार हुई, श्रोताओं की भीड़ जहां मिले कोई संग ना। और संचालक बोलाया कि बंद ना करें गुरुजी, कार्यक्रम सफल हो आए कोई संदना। मैंने शुरू बंद ना की, फिर घंटे भर बंद ना की। मैंने शुरू बंद ना की, घंटे भर बंद ना की, और अंत होने की किसी को मिली गंध ना। और अंत होने की किसी को मिली गंध ना। संचालक बोला कब तक बंद ना करेगा? संचालक बोला कब तक बंद ना करेगा? बंद कर, बंद ना मैं तेरी करूं बंद, बंद कर, बंद ना मैं तेरी करूं बंद। जिंदाबाद जिंदाबाद दादा, क्या बात है। हमें समय का तो मतलब है, छंद सुनाऊं, एक वाक्य में एक संस्मरण बताऊं कि जब मेरे को काका हाथरसी पुरस्कार मिला तो वो 10 बजे तक के लिए है भाई, उतने में जो कुछ करना है कर लो, नहीं तो बाहर निकाल देंगे। आप कोई रहे, मंत्री जी रहे चाहे संतरी रहे। तो अशोक जी ने कहा कि गुरु 10 मिनट हैं तुम्हारे लिए। अरे मैंने कहा बहुत है। अब वक्ता लोग ज्यादा हो गए, बाद में कहा अब तो 5 बचे हैं। अरे मैंने कहा 5 भी बहुत हैं, पुरस्कार मेरे को मिलना है, मेरे को ज्यादा बोलना पड़ना चाहिए, लेकिन कहाँ टाइम, 5 मिनट। उसके बाद इशारा हुआ कि अब तो 4 ही मिनट बचे हैं। दोस्तों मैंने 3 मिनट में काका हाथरसी पुरस्कार ग्रहण कर लिया। आज भी समय हो चुका है, 7 बज चुके हैं, और मैं सबके लिए इस ढंग से कटे नहीं रहा, क्या बोलते हैं, मैं 2 छंद सुना दे रहा हूं, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गुरुजी भीतर से कहीं कोई नाराज तो नहीं। अरे भाई मैं नाराज, मैं तो सबसे प्रसन्न हूँ, बढ़िया पढ़ा, लेकिन यार समय को कौन बांध सकता है। चाह रहा था कि कोरोना सुनाऊं, एक बच्ची ने भीष्म पितामह की बिल्कुल अलग सलग कविता सुनाई। नए तेवर है, नया स्वर है, बढ़िया, सबने बढ़िया पढ़ा भाई, मैं तो बड़ा खुश हूँ। और इतनी दम होते हुए दमदार ने संतुष्टि कर ली केवल 4 लाइनों में। कम बात है, गंगा का पंडा इतने जल्दी बांध जाए, बहुत बढ़िया। एक विसंगति, और ये बढ़िया अंजाम भाई ने क्या बोलते नेताजी की याद दिलाई, तो उनसे मैं समाप्त करूंगा। 4 लाइनें 2 छंद सुन लें। ये न लगना चाहिए कि गुरुजी ने जानबूझ के कटौती की, लेकिन अब 7:08 हो गए हैं भाई। देखो समय सबके लिए है, हम क्या करें, हमें मौका मिलता तो हम तो घंटे घंटे लाज पाते हैं, ऐसे थोड़ी आती मत कहो ना, विषय बता दो उस पर सुना दे जिस पर कहो। मालिक जिंदाबाद। ठीक है भाई, सबके लिए नमस्कार करते हुए सुनिएगा कि फोन की कृपा से मैसेंजर पर बातें हुई। फोन की कृपा से मैसेंजर पर बातें हुई, दिलों दिलों से मदमाते गान निकले। जब बातें हुई तो क्या हुआ कि फोन की कृपा से मैसेंजर पर बातें हुई, दिलों दिलों से मदमाते गान निकले। ऐसा लगा जैसे उपमा अलंकार देखिएगा, ऐसा लगा जैसे कोई ठूंठ हरियाली पाया। ठूंठ कभी हरा नहीं होता, लेकिन हमें लगा
ऐसा लगा जैसे कोई झूठ हरियाली पाया बुढ़ापे का तम हटा दिन मान निकले, बुढ़ापे का तम हटा दिन मान निकले। सही आईडी का पता एक दिन जो चला तो, सही आईडी का पता एक दिन जो चला तो खोक खोक होते हुए सभी अरमान निकले, खाक होते हुए सभी अरमान निकले। जिसको अभी तक मैं प्यारी जान समझा था वो हमारे मोहल्ले के भाई जान निकले, वो हमारे मोहल्ले के भाई जान निकले। और आपस में आजकल बड़ी सुविधाएं दे दी मोबाइल में। हम लोग जो ये लाइव कर रहे हैं ये भी मोबाइल के कारण है। अरे नए जवानों को तो बड़ा लाभ, हमारे समय में तो ये उपलब्ध थे ही नहीं, बड़े हमने जिंदगी बड़े मुश्किल से काटी, लेकिन वो मोबाइल का बड़ा लाभ उठा रहा है। 4 लाइनों का एक छंद और नेताजी की याद करते हुए अपन आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। क्या कह रहा है वो कि कटे नहीं रात खाना पीना ना सोहात कोई, भाए नहीं बात मेरा जानोगी है तुम। नायिका की बात, कटे नहीं रात खाना पीना ना सोहात कोई, भाई नहीं बात मेरा जानोगी क्या हाल तुम। एक तो मिलोगी नहीं मिलोगी तो मिलते ही परेशानी के करोगी सैकड़ों सवाल तुम, परेशान करोगी सैकड़ों सवाल तुम। और इस उपमा पे ध्यान दिया जाए, हास्यरस के कवि जरूर हैं, हंसाने के लिए ऐसा वैसा करते हैं, लेकिन ये भी देखें कि हम कहाँ से उपमा लाते हैं। प्यार की गंगा अभी हिमालय से निकली है, प्यार की गंगा अभी हिमालय से निकली है, कैसे कैसे उसे पहुंचाओगी बंगाल तुम। प्यार की गंगा अभी हिमालय से निकली है, कैसे कैसे उसे पहुंचाओगी बंगाल तुम। और मिलने में व्यवधान देख कर चुपके से रोज रात कर दिया करो मिस तुम, रोज रात कर दिया करो। एक विशेष दादा का जवाब क्या बोलते हैं, वैसे तो एक प्रसंग आया था, बढ़िया गीत था, उसमें पॉलिटिकों के माध्यम से ये कहा गया कि भाई अब यहाँ कोई व्याकरण पढ़ रहा है, कोई गणित पढ़ रहा है, ऐसे में प्यार मोहब्बत हल नहीं होता। और समीकरण में तो पक्षांतर हुआ और चिन्ह बदल जाते। जिनने गणित पढ़ा है वो जानते हैं भाई कि अपनी अपनी पहचान छोड़ना पड़ती है, तभी समीकरण सिद्ध होते हैं। संचालक तुमने किए समीकरण हल के नहीं। जिंदगी भी एक समीकरण है, और जब पक्षांतर करोगे और पक्षांतर हुआ तो चिन्ह बदले। मेरे ख्याल से सबके चिन्ह बदल चुके हैं, कोई ऐसा नया अभी नहीं है। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, लेकिन मतलब बढ़िया ऐसा कुछ मन होता है तो भाई अब किस विषय पे सुनाए। गणित साइंस पे बहुत लिखा। एक जो बात भाई अंजाम ने कही, अच्छी बात कही, उसको कहते हुए हम विदाई की ओर चलेंगे। दादा प्रणाम, स्वागत। नेताजी की बात कही गई, कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये स्मृति मना रहे आप, पूरे मन से मनाइए। वाह, ध्यान से सुनिएगा बात क्या हो रही है और कहाँ जाती है, गुरुजी का छंद है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये स्मृति मना रहे आप, पूरे मन से मनाइए। इस प्रेम की अटूट भावना भरी थी कैसे, ज्वालामुखी जैसा था उबाल ध्यान लाई। इस प्रेम की अटूट भावना भरी थी कैसी, ज्वालामुखी जैसा था उबाल ध्यान लाइए।
पर देखो किस ढंग से अपनी बात, नेताजी के सपनों का भारत बनाना है तो मुझको प्रचंड बहुमत से जिताइए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये नेता बोल रहा है कि नेताजी के सपनों को दिल से सजाइए और नेताजी के सपनों का भारत बनाना है तो मुझको प्रचंड बहुमत से जिताइए। नेताजी को नहीं अपना स्वार्थ दे रहा है बीच में। ये है हमारे देश की विडंबना। तो कहता है कि भाई माटी के प्रति ये गर्व अमर रहे, सेवा शांति का संदर्भ अमर रहे, सेवा शांति का संदर्भ अमर रहे। और आज के दिन को हम हमेशा याद रखें, आज हुए इसको पाकर धन्य धन्य हम। और आज का यह पर्व अमर रहे, आज का यह पर्व अमर रहे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जो छोटे हैं आशीर्वाद देता हूं। भाई जैसा भी इतने समय में हो सका हमने अपने पुरजोर ताकत से आज के कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश की। सभी जिन मित्रों ने भाग लिया उनको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बढ़िया संचालन किया, संचालन जी को बहुत साधुवाद, आपके प्रधान को बहुत साधुवाद। इतना कह करके हम यहाँ से विराम की घोषणा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज के सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद, बधाई। अजय भैया, अजय अंजाम भैया को मेरा नमन। नमन सभी को प्रणाम करता हूँ। आपको भी वाह। अविरल भैया दो शब्दों में आशीर्वाद प्यार आपको। अविरल दादा को बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बहुत लग रहा है। गुरु सक्सेना जी, दमदार भैया, सभी को प्रणाम करता हूँ। अविनाश जी भाई साहब को प्रणाम करता हूँ। दो शब्द आभार में एक लाइन कहना चाहता हूँ। लिखने वाले क्या लिखता है, लिख लिख तू थक जाएगा। लिखने वाले क्या लिखता है, लिख लिख तू थक जाएगा। और लिखते दुनियादारी के सच, लिखते दुनियादारी के सच, काम वही फिर आएगा। लिखने वाले क्या लिखता है, लिखने वाले क्या लिखता है, लिख लिख तू थक जाएगा। यही आशीष चाहता हूँ दादा, यही आशीष चाहता हूँ। आगे बढ़े आपके आशीर्वाद से। मैं भी अविरल जी को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बधाइयां दे रहा हूँ। मुझे उन्होंने शामिल किया और आप लोगों ने बहुत अच्छी भाग्य है कि आप बहुत सभी को प्रणाम करता हूँ। जी जी, हेलो, इसी कामना के साथ कि हम पुनः मिलेंगे जी, आशीर्वाद चाहता हूँ जी। अविनाश जी भाई साहब समापन की घोषणा करिए। जी जी जी। आज का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम इस मंच पे गुरु सक्सेना जी जैसे हमारे वरिष्ठ बैंकर और बहुत हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय आए, हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान अजय अंजाम जी तथा दमदार बनारसी जी, साथ ही हमारे जितने भी कवि कवियत्री भाई बहन आए यहाँ पे इस मंच पे, सभी ने यहाँ पे इस काव्य पाठ से अपना इस मंच को रंगीन बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी आशा के साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया अजय दादा, सबको प्रणाम। बहुत शुभकामनाएं सभी को। अतुल भाई बहुत शुभकामनाएं। अविनाश जी, भैया सबको बधाई, बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। सभी को शुभकामनाएं, सभी को प्रणाम, नमस्कार। और जो लोग हमें फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। किस पर लाइव हुआ अंशु जी, किस पेज पर लाइव हुआ? लाइव किया था, असल में बीच में ज्वाइन किया ना मैंने, तो मैंने फिर अपने उस पे लाइव कर दिया था, अपने पेज पे, अपने आईडी पर लाइव किया जी। अच्छा, चलिए वहां से शेयर हो जाएगा। आपकी मेहनत को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमन, प्रणाम, सभी को प्रणाम। चलिए, शुभ संध्या। शुभ संध्या सभी। नमस्कार।